लंबी यात्रा के बाद और रात को गहरी नींद के बाद सुबह धुधल के करीब 6:30 बजे ही आँख खुल गई। सुबह की सर्द हवा बहुत पैनी परंतु ताजगी से भरी हुई थी। एक अत्यंत मनोरम मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य दृष्टिगत था। होम स्टे के साथ ही लगा हुआ एक छोटा सा सेब का बाग। बाग के इस छोर से लेकर उस छोर तक हल्की फुल्की चहलकदमी से हृदय पुलकित हो उठा। लक्ष्मी नारायण मंदिर आज का गंतव्य था। अंकल जी, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल की साइड की आगे पड़ेगा। मंदिर का रास्ता पूछकर फिर गांव की खूबसूरत गलेरी गलियों में आगे बढ़ गए। ऊन कातना, उनसे जुराबे, दस्ताने, स्वेटर, कान पट्टी तैयार करना ही यहाँ की महिलाओं की दिनचर्या है। ये ऊन काटने की मशीन है। ये मशीन पे ये धागा बनता है, फिर ये बनता है, तब ये बनता है सब सामान सब। अच्छा। काम पे थोपने के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए। ये इनके जीविकोपार्जन का साधन भी है और यही यहाँ की संस्कृति भी है। मंदिर की तरफ जाते वक्त बगोरी ग्राम के प्रवेश द्वार से करीब 100 मीटर पूर्व एक छोटा और सुंदर बुद्ध मंदिर भी है। सुबह की प्रार्थना में बौद्ध भिक्षुओं के मुख से गुंजायमान उच्चारित मंत्र वातावरण को पवित्रता से भर देते हैं। उन्नीस 1962 के युद्ध के बाद नीलोंग घाटी और जादुंग गांव के निवासियों को इसी गांव में बसाया गया और यह प्राचीन मंदिर भी उसी कालखंड में निर्मित हुआ। प्रार्थना चक्र के एक बार पूरा घूमते ही घंटी की मधुर ध्वनि हृदय में उतरती चली जाती है, जैसे चक्र पर अंकित मंत्रों ने शरीर पर अपना पवित्र प्रभाव छोड़ दिया हो। ग्राम के बाहर प्रवेश द्वार के समीप ग्राम देवता का मंदिर होना इस देश की संस्कृति और पुरातन परंपरा रही है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में दुरूह रास्तों पर घोड़े ही सामान और पत्थरों को ढोने का एकमात्र साधन होते हैं। इनके गले में बंधी घंटियों की माला की रुंझुन से रोम रोम जैसे थिरकने लगता है। पतली पहाड़ी पगडंडियों पर ऊपर नीचे चलते हुए गहरी सांसों के बीच मन एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव करता है। दूर तराई क्षेत्रों से आए हुए श्रमिक यहाँ के दुष्कर निर्माण में अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। ऊन कातना, खच्चरों और घोड़ों के द्वारा सामान की ढुलाई, श्रमिकों का श्रम, इन सभी नित्य प्रति दिनचर्या के मध्य स्वयं की उपस्थिति अद्भुत एहसास दिलाती है। क्या नाम है आपका? हैं? आपका नाम क्या है?
हाँ। और आपका? सीधे साधे सरल पहाड़ी लोगों के लिए ये पहाड़ से बहते हुए मीठे झरने उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। जालेंद्री गंगा पे मौजूद लोहे के पुल के मध्य में पहुंचते ही नीचे तेज बहती हुई नदी के सुर से हृदय की धड़कनें मिलकर एक अद्भुत रोमांच पैदा करने लगती हैं। माँ गंगा के निर्मल जलधारा की सौंधी सुगंध सांसों में उतरने लगती है। पुल के उस पार ही कुछ कदम चलकर दाहिनी ओर लक्ष्मी नारायण मंदिर का प्रवेश द्वार आकाश के नील पृष्ठभूमि में अपनी उपस्थिति अंकित कर रहा होता है। आगे चलकर हर्षल रिट्रीट रिजॉर्ट के कार्यालय के दाहिने मार्ग मंदिर की ओर मुड़ जाता है। शिव पुराण में वर्णित है, एक पुरातन घटनाक्रम में भगवान शंकर ने त्रिनेत्र की अग्नि को शांत करने हेतु जब समुद्र में समाहित किया, तब उस क्रोधाग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। यह बालक बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी परंतु दुष्ट और शिव का ही शत्रु बन बैठा। इसके आतंक से त्राही त्राही कर बैठे देवतागण शिव और विष्णु की शरण गए। जालंधर को युद्ध में परास्त करना असंभव था, क्योंकि उसकी रक्षा उसकी पत्नी का प्रेम और सतीत्व करता था। जालंधर को परास्त करने के लिए विष्णु को जालंधर का रूप लेकर उसकी पत्नी के सतीत्व का हरण करना पड़ा। जालंधर तो भगवान शिव के हाथों युद्ध में मारा गया, परंतु उसकी पत्नी ने कुपित और क्रोधित होकर विष्णु को शिला अर्थात पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। मंदिर के नीचे भागीरथी के तट पर वही स्थान है जहां हरि शिला अर्थात पाषाण में परिवर्तित हो गए। तब से यह स्थान हरि शिला कहलाया, जो अनंतर बदलते बदलते हर्षिल हो गया। ओम नमः शिवाय। मंदिर के प्रांगण में खिले हुए सुंदर फूल मंदिर की भव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर से नीचे भागीरथी के तट तक पहुंचने का मार्ग जैसे स्वयं के भीतर अंतरतम तक पहुंचने की यात्रा, एक एक कदम नीचे बढ़ाते ही धीरे धीरे माँ गंगा की लहरों का शोर बढ़ता जाता है।
भागीरथी के तट पर कलोल करती गुंजायमान लहरों का स्वरनाद हृदय में धीरे धीरे प्रविष्ट होने लगता। आंखें स्वतः ही बंद पड़ने लगती। मन, हृदय, शरीर सर्वस्व शिथिल होकर शांत हो। गंगा के तट पर ठंडी हवाओं के बीच बैठे बैठे घंटों बीत जाते हैं और समय का कुछ आभास भी नहीं होता। हृदय में असीम शांति का एहसास लिए हुए इस अद्भुत पल को सांसों में समोए हुए संतुष्ट कदमों से धीरे धीरे पुनः वापस अपने होम स्टे की तरफ चल पड़ते हैं।